Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the next type of basis of market segmentation, and the second type is the behavioral segmentation. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिस फॉर सेगमेंटिंग द मार्केट के टॉपिक को डिस्कस किया था और उसमें हमने नॉन बिहेवियरल सेगमेंटेशन के टॉपिक को डिस्कस किया था. दैट वाज द फर्स्ट टाइप. आज के लेक्चर में हम सेकंड टाइप यानी कि बिहेवियरल सेगमेंटेशन के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन को फॉलो करेंगे. बिहेवियरल सेगमेंटेशन के अंदर जो सबसे पहली कैटेगरी आती है, दिस इज नोन एज द बेनिफिट्स सेगमेंटेशन, यानी कि कंज्यूमर के बिहेवियरल पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उनका बिहेवियर रहता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहली कैटेगरी है वो है बेनिफिट्स सेगमेंटेशन. क्या मतलब है सेगमेंटेशन का? जब हम इस सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो बायर्स हैं इनको प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि हर पर्टिकुलर जो कंज्यूमर है वो अलग टाइप के बेनिफिट को सर्च करता है और उस बेनिफिट के बेसिस पर ही वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करता है. तो जो बेनिफिट वो रिसीव करना चाहता है, वो ऑब्टेन करना चाहता है, उस बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए जब आप बायर्स को स्मॉल सेगमेंट्स में कैटेगराइज करते हो, डिवाइड करते हो, क्लासिफाई करते हो, तो हम इसे बेनिफिट सेगमेंटेशन का नाम देते हैं. क्योंकि जब एक सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट परचेज किया जाता है तो इसमें जो भी डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं वो डिफरेंट बेनिफिट्स को सर्च करते हैं और इस बेनिफिट के बेसिस पर वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिफरेंट एंगल के बेसिस पर बाई करते हैं, क्योंकि हर किसी का एक अलग इंटरेस्ट होता है प्रोडक्ट के साथ में और वो उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के साथ में उस प्रोडक्ट को परचेज करता है. तो हम इस टाइप के सेगमेंटेशन को बेनिफिट सेगमेंटेशन का नाम देते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर, पीपल प्रेफर डिफरेंट कार्स एज दे सीक डिफरेंट बेनिफिट्स. जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनमें से जो भी पर्सन्स हैं वो डिफरेंट टाइप की कार्स को परचेज करना चाहते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट बेनिफिट्स कार के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं. सम आर हैविंग देयर behavior towards the quality of the car, some are looking the economy in the car, some are looking in the service of the car, and some are looking for the specialty of the product or specialty of the car. तो इस तरह से हर किसी का एक अलग अलग बेनिफिट स्टेटस है और इस बेनिफिट स्टेटस के बेसिस पर वो अलग टाइप के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं. ठीक है, तो हम इसको बेनिफिट सेगमेंटेशन का नाम भी देते हैं. सीधी बात होगी फर्स्ट सेगमेंटेशन की. अब हम बात करते हैं सेकंड बिहेवियर सेगमेंटेशन, एंड दिस इज नोन एज द यूजर स्टेटस, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने वाले यूजर्स हैं उनका स्टेटस लेवल क्या है, और इस स्टेटस लेवल को ध्यान में रखते हुए हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले होते हैं हैवी यूजर्स, दूसरे होते हैं मीडियम यूजर्स और तीसरे होते हैं लाइट यूजर्स. क्या मतलब है? हैवी यूजर्स का मतलब क्या होता है? दिस पर्टिकुलर कैटेगरी इंक्लूड्स दोज पर्टिकुलर पर्सन्स हु आर यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी. उनकी परचेजिंग फ्रीक्वेंसी हाई लेवल की होती है और वो उस प्रोडक्ट के डिफरेंस में मैक्सिमम परचेजिंग को फोकस करते हैं. अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन उस प्रोडक्ट को परचेज करते ही रहते हैं. तो उन्हें हम बोलेंगे हैवी यूजर्स. दूसरे होते हैं मीडियम यूजर्स, जो एक एवरेज लेवल तक प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं. उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसको परचेज करने की? एक एवरेज लेवल पर होती है. हाई लेवल पर होती है तो हैवी यूजर्स हो गए, एवरेज लेवल पर होती है परचेज करने की फ्रीक्वेंसी तो मीडियम यूजर्स हो गए, और अगर परचेज करने की फ्रीक्वेंसी उस प्रोडक्ट के रेफरेंस में लो लेवल पर होती है तो हम उन यूजर्स को लाइट यूजर्स का नाम देते हैं. जैसे जब मैं सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट की बात करता हूँ तो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे, या फिर हॉट ड्रिंक्स की बात करता हूँ तो इसमें जो यूजर्स होते हैं उनको हम हैवी यूजर्स, मीडियम यूजर्स या लाइट यूजर्स के बेसिस पर ही कैटेगराइज कर सकते हैं. तो मार्केट में जो कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स को सेल कर रही कंपनीज या फिर जो हॉट ड्रिंक्स को सेल कर रही है वो क्या करती हैं? अपने मार्केट को यूजर स्टेटस के बेस पर डिवाइड करती हैं. द थर्ड
टाइप ऑफ बिहेवियर सेगमेंटेशन इज यूसेज रेट और वॉल्यूम सेगमेंटेशन। यूसेज रेट या वॉल्यूम सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? हेयर द क्वांटिटी ऑफ परचेज और पोटेंशियल क्वांटिटी ऑफ परचेज इज द बेस फॉर सेगमेंटेशन। यानी कि फ्यूचर में कस्टमर्स के द्वारा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी परचेज की जाएंगी या एग्जिस्टिंग टाइम में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटीज परचेज की जा रही हैं, यानी कि प्रोडक्ट के वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए अगर हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं तो इसे हम बोलेंगे वॉल्यूम सेगमेंटेशन या फिर यूसेज रेट सेगमेंटेशन। और इस पर्टिकुलर टाइप को ध्यान में रखते हुए जो कंज्यूमर्स हैं इनको डिफरेंट वेज में सेगमेंट किया जा सकता है, जैसे बल्क बायर्स, रेगुलर बायर्स, स्मॉल स्केल बायर्स और वन टाइम बायर्स। द फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ बल्क बायर्स। बल्क बायर्स का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट को बल्क क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं, जैसे कि जो कंपनी के होलसेलर्स हैं या जो सोल सेलिंग एजेंट्स हैं वो कंपनी के क्या हो गए? बल्क बायर्स हो गए। तो एक तो इनका जो सेगमेंट हो गया वो हो गया होलसेलर्स का या फिर सोल सेलिंग एजेंट्स का। दूसरे होते हैं रेगुलर बायर्स, यानी कि जो रेगुलर बेसिस पर आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, डेली रिक्वायरमेंट हो रहे हैं आपके प्रोडक्ट के, तो वो हो गए आपके रेगुलर बायर्स। ये रिटेल कंज्यूमर्स हो सकते हैं आपके। तीसरे होते हैं स्मॉल स्केल बायर्स। स्मॉल स्केल का मतलब होता है कि ये आपके प्रोडक्ट को स्मॉल क्वांटिटीज में परचेज करते हैं, जैसे कि रिटेलर्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को रिसेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनल कंज्यूमर्स को रिसेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं वो हो गए आपके स्मॉल स्केल बायर्स, यानी कि रिटेलर्स हो गए। ये होलसेलर्स के अंडर में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही वन टाइम बायर्स होते हैं। वन टाइम बायर्स का मतलब जो आपके प्रोडक्ट को वन टाइम परचेज करते हैं। तो वन टाइम दे आर परचेजिंग योर प्रोडक्ट और फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो भूल जाते हैं प्रोडक्ट को परचेज करना, उसके बाद फिर वो अगेन को परचेज करते हैं आपके प्रोडक्ट को, तो वो हो गए आपके वन टाइम बायर्स। तो इस तरीके से जब हम वॉल्यूम सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो उसमें बल्क बायर्स, रेगुलर बायर्स, स्मॉल स्केल बायर्स या फिर वन टाइम बायर्स की कैटेगरी बनती है। जैसे कि होलसेलर्स है कंपनी के, तो होलसेलर्स तो बल्क में परचेज करते हैं, ठीक है। इसके बाद होलसेलर्स से करते हैं, रिटेलर्स को सेल करते हैं प्रोडक्ट को, रिटेलर्स स्मॉल स्केल में परचेज करते हैं, और फिर ये जो रिटेलर्स होते हैं ये फाइनली कंज्यूमर्स को परचेज करते हैं, जो या तो रेगुलर बेसिस पर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं या फिर वन टाइम बेसिस पर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो इस तरीके से वॉल्यूम या फिर यूसेज रेट को ध्यान में रखते हुए भी हम मार्केट को प्रॉपर्ली सेगमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लॉयल्टी स्टेटस की, जो बिहेवियर सेगमेंटेशन का फोर्थ टाइप है। लॉयल्टी स्टेटस का मतलब क्या है? क्योंकि जब हम लॉयल्टी की बात करते हैं देन कंज्यूमर्स आर हैविंग वेरिंग डिग्री ऑफ लॉयल्टी टू स्पेसिफिक ब्रांड्स, स्टोर्स एंड एंटिटीज। यानी कि स्पेसिफिक ब्रांड के अकॉर्डिंग, स्टोर के अकॉर्डिंग या एंटिटी के अकॉर्डिंग जब हम किसी कंज्यूमर की बात करते हैं तो लॉयल्टी के रेफरेंस में इसकी वेरिंग डिग्री पॉसिबल हो सकती है। और इस लॉयल्टी की वेरिंग डिग्री को ध्यान में रखते हुए हम इसे 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है वो 4 ग्रुप्स? हार्डकोर लॉयल्स, स्प्लिट और सॉफ्टकोर लॉयल्स, शिफ्टिंग लॉयल्स और चौथे होते हैं स्विचर्स। तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं। क्या मतलब होता है इनका? एक डिटेल्ड वे में इसको डिस्कस कर लेते हैं। हार्डकोर लॉयल्स यानी कि ये वो पर्टिकुलर्स बायर्स होते हैं जिनका एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट हो जाता है प्रोडक्ट के रेफरेंस में। ये परसेप्शन कैसा होता है? पॉजिटिव परसेप्शन होता है, और उस पॉजिटिव परसेप्शन के बेसिस पर वो किसी भी दूसरी ब्रांड की तरफ कभी भी स्विच नहीं करते हैं अगेन एंड अगेन और रिपीटेड वे में। वो केवल इसी पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज करते रहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम। तो हम इन कंज्यूमर्स को बोलते हैं हार्डकोर लॉयल्स। जैसे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर को एप्पल का फ़ोन उसने परचेज करना शुरू करा और एप्पल के फ़ोन को वो लगातार परचेज कर रहा है, और जैसे ही कोई नया ब्रांड मार्केट में आता है एप्पल का, वो उसको परचेज कर लेता है, तो वो एप्पल का हार्डकोर लॉयल कंज्यूमर कहलाएगा। ये वो कंज्यूमर्स होते हैं जो किसी और दूसरे ब्रांड पर कभी भी स्विच नहीं करते हैं, केवल उसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को हमेशा और हमेशा यूज़ करते रहते हैं। तो इनको हम हार्डकोर लॉयल कंज्यूमर्स का नाम देते हैं। दूसरे होते हैं स्प्लिट और सॉफ्ट कोर लॉयल्स। क्या होते हैं ये? स्प्लिट मतलब ये एक या दो ब्रांड्स पर स्विच करते रहते हैं, यानी कि
जब इन्हें एक ब्रांड से प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो ये दूसरी ब्रांड की तरफ चले जाते हैं, और जब दूसरी ब्रांड से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो ये पहली ब्रांड की तरफ वापस आ जाते हैं। तो एक तरीके से ये क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन ब्रांड टू सेकंड ब्रांड एंड सेकंड ब्रांड टू फर्स्ट ब्रांड। इसी वजह से इनको हम स्प्लिट या फिर सॉफ्ट कोर लॉयल का नाम देते हैं। तीसरे होते हैं शिफ्टिंग लॉयल्स। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, ये कम से कम 2 से ज़्यादा ब्रांड्स, जब हम 2 से ज़्यादा ब्रांड्स की बात करते हैं 3 या 4 ब्रांड्स की तरफ ये अपनी लॉयल्टी को शिफ्ट करते रहते हैं। टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो कभी कॉलगेट का यूज़ कर लिया, कभी पेप्सोडेंट का यूज़ कर लिया, कभी क्लोजअप का टूथपेस्ट यूज़ कर लिया, कभी दंतकांति का यूज़ कर लिया। तो इन्होंने 4 ब्रांड्स पकड़ ली। अब इन 4 ब्रांड्स पर ही ये शिफ्ट करते रहते हैं। तो इनकी लॉयल्टी केवल है लिमिटेड ब्रांड्स की तरफ लॉयल्टी, लेकिन ये जो लॉयल्टी है वो 1 या 2 ब्रांड की तरफ न रहकर 2 से ज़्यादा ब्रांड की तरफ हो जाती है। तो हम इनको शिफ्टिंग लॉयल्स की कैटेगरी में रखते हैं। और जो चौथी कैटेगरी है इसके अंदर वो कौन होती है, स्विचर्स। स्विचर्स का मतलब क्या होता है, जो एक ब्रांड से दूसरी ब्रांड की तरफ स्विच करते ही रहते हैं, मूव करते रहते हैं। एक ब्रांड यूज़ करा, फिर दूसरे ब्रांड में ऑफर आ गया, वो दूसरी ब्रांड की तरफ स्विच कर गए। तीसरी ब्रांड में ऑफर आ गया, तीसरी ब्रांड की तरफ स्विच कर गए। चौथी ब्रांड में ऑफर आया, चौथी ब्रांड की तरफ स्विच कर गए। तो जो भी ब्रांड मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर ऑफर के साथ में अवेलेबल होता है या चीपर वे में प्रोडक्ट को अवेलेबल कराने की पोजीशन में आ जाता है, तो ये उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ या उस पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ स्विच कर जाते हैं। इनका कोई एक ब्रांड फिक्स होता नहीं है, लगातार स्विच करते ही रहते हैं ये। तो हम इन पर्टिकुलर कंज्यूमर्स को स्विचर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरह से लॉयल्टी स्टेटस को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपने कंज्यूमर्स को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करती हैं और उसके बेसिस पर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को प्रिपेयर करती हैं। लास्ट वन इज द एटीट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस। अगर मैं बिहेवियर सेगमेंटेशन की बात कर रहा हूं तो इसमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी पर्टिकुलर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेगमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि हम लोगों के एंथुसियाज्म यानी कि प्रोडक्ट को लेकर उनका एंथुसियाज्म का लेवल क्या है, उस एंथुसियाज्म के लेवल को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर के एटीट्यूड को 5 पर्टिकुलर वेज में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द एंथुसियास्टिक, सेकंड वन इज द पॉजिटिव, नेक्स्ट वन इज द इंडिफरेंट, नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव एंड द लास्ट वन इज द हॉस्टाइल। तो ये 5 कैटेगरीज है। एंथुसियास्टिक मतलब हाईली एंथुसियास्टिक है, वो बहुत वेट कर रहा है उत्सुकता के साथ में कि जैसे प्रोडक्ट आएगा तुरंत मैं परचेस कर लूँगा। ये कहलाएगा उसका हाई एंथुसियाज्म। तो जब हाई लेवल पर एंथुसियाज्म होता है तो हम उसको एंथुसियास्टिक बिहेवियर कहते हैं। यानी कि अगर कोई हार्ड को लॉयल कंज्यूमर है किसी भी कंपनी का, तो क्या होगा कि वो उसके नेक्स्ट वर्जन यानी कि नेक्स्ट जो उसकी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल होने वाली है उसके रिगार्डिंग बहुत हाई एंथुसियास्टिक होता है। जब कोई नई टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होने वाला है और वो उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है, तब उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? एंथुसियास्टिक। यानी कि जो बहुत ईगरनेस के साथ में प्रोडक्ट या ब्रांड का वेट कर रहा होता है और उसको परचेज करने में हाई लेवल तक इंटरेस्टेड होता है, वो कहलाएगा एंथुसियास्टिक बिहेवियर। दूसरा होता है पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव का मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड तो है, उसके माइंड में प्रोडक्ट को लेकर एक पॉजिटिव परसेप्शन है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, लेकिन वो इन हाई लेवल पर एंथुसियास्टिक नहीं होता। उसकी जो डिग्री ऑफ एंथुसियाज्म होती है वो एंथुसियास्टिक के रिगार्डिंग या एंथुसियास्टिक के कंपैरिजन में कम होती है। तीसरा होता है इंडिफरेंट। द कंज्यूमर वो उसको लेकर बिल्कुल मीडियम सिचुएशन में है, एवरेज सिचुएशन में है कि वेदर ही मस्ट परचेज इट और नॉट परचेज इट। वो डिसाइड करने की पोजीशन में नहीं होता है जब कि उसे परचेज करना चाहिए या परचेज नहीं करना चाहिए। एंथुसियास्टिक और पॉजिटिव ये तो परचेजिंग के साइलेंट फीचर्स है कि कंज्यूमर परचेज करेगा ही करेगा अगर इस स्टेज में है, लेकिन अगर इंडिफरेंट स्टेज में है तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या करेगा? परचेज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। और तीसरी होती है नेगेटिव। द कंज्यूमर इज हैविंग अ वेरी नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को परचेज करने में वो किसी तरीके से इंटरेस्टेड है ही नहीं, एक नेगेटिव एटीट्यूड को शो कर रहा है। और लास्ट वन होता है इसके अंदर, दैट इज नोन एज द हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल न्यूट्रल है वो, तो यानी कि उसके बारे में वो सोचना ही पसंद नहीं करता है और वो बिल्कुल भी उसके फेवर में नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे हॉस्टाइल नेचर। तो एंथुसियाज्म हाई लेवल से लेकर और बिल्कुल नेगेटिव लेवल तक जब चले जाता है तो उसके बेसिस पर ये 5 क्लासिफिकेशंस हैं: एंथुसियास्टिक, पॉजिटिव, इंडिफरेंट, नेगेटिव एंड हॉस्टाइल। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट बेसिस फॉर सेगमेंटिंग द मार्केट। थैंक यू।